मुझे अपने स्कूल के डेज की कई सारी मेमोरीज आज भी बहुत क्लियरली याद हैं। एक स्पेसिफिक ईयर था जिसमें जो हमारी क्लास टीचर थी उस साल वो हमें बोलती थी कि एवरी डे हुएवर इज इन चार्ज ऑफ द ब्लैक बोर्ड उस दिन के लिए हैज टू राइट अ प्रोवर्ब ऑन द ब्लैक बोर्ड दिन शुरू होने से पहले। तो इससे पहले कि हमारे क्लासेस चालू हों, किसी एक बच्चे को हमारी क्लास में से प्रोवर्ब लिखना होता था और रोज नए प्रोवर्ब्स इसी तरह हमें सीखने मिलते थे। और एक पर्टिकुलर दिन मुझे बहुत क्लियरली याद है क्योंकि उस दिन वो प्रोवर्ब लिखा था उस ब्लैक बोर्ड पे, जो आज भी हम बहुत ऑफन सुनते हैं कई लोगों से, स्पेशली हमारी प्रीवियस जनरेशन से। और वो प्रोवर्ब है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। जिस स्टूडेंट ने ये प्रोवर्ब लिखा था, जब उससे ये पूछा गया टू एक्सप्लेन द प्रोवर्ब्स मीनिंग, तब उसने बहुत ही इनोसेंटली ये बोला कि rather than dabbling into multiple skills and multiple professions in our life, we should try to excel in one. अब वो एक्टिविटी तो हो गई, वो दिन भी निकल गया, बात इधर से सुनी इधर से निकल गई। लेकिन अब when I pay attention to that proverb and the meaning of it as an adult, तब मैं ये सोचती हूँ, क्या ये एक्चुअल में सही है? क्या ये रेलेवेंट है आज की डेट में? क्या हमें एक्चुअली मास्टर ऑफ वन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? तो इस वीडियो में आइए हम साथ में समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू स्किल्स एंड नॉलेज एंड करियर्स एंड प्रोफेशंस। सो कीप वाचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। अब इससे पहले कि हम इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करें कि क्या हमें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना चाहिए या मास्टर ऑफ वन होना चाहिए, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है इस कोट के बारे में कि ये कोट सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन। लेकिन ये अगर आप पूरा कोट पढ़ें तो ये पूरा कोट कहता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज अ मास्टर ऑफ नन बट ऑफन टाइम्स बेटर देन मास्टर ऑफ वन, विच क्लियरली स्टेट्स कि कई जगहों पे, कई प्रोफेशंस में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना is much better than being just a master of one. So let's understand this even more. तो आपने ये तो देखा कि ये पूरा कोट एक्चुअली जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को बुरा नहीं बताता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीता है, लोगों ने ये पूरा कोट ही या प्रोवर्ब ही मैनिपुलेट कर दिया और इसका यूज करके एक जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट का डिबेट चालू हो गया हमारी सोसाइटी में। और जो कोई भी एक से ज्यादा स्किल्स में डैबल करता या फिर एक से ज्यादा स्किल्स सीखने की कोशिश करता, चाहे वो बच्चा हो या फिर अ ग्रोन अडल्ट, उसको हम नेगेटिव कॉनोटेशन में ही ये कोट बोलते और उसे ये दिखाते कि क्या तुम ये सही में कर पाओगे इतना सब कुछ? क्या ये सही है तुम्हारे करियर के लिए? ऐसे ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? इस टोन में काफी बार हमें ये कोट सुनने मिला है। मुझे तो बहुत बार मिला है, क्योंकि आपको पता ही होगा, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैं तो बहुत सारी चीजें करती हूँ। लेकिन जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना मेरे हिसाब से 21st सेंचुरी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कोविड के टाइम से, क्योंकि कई लोगों की जॉब्स चली गई और उन्हें फिर बहुत सालों तक या बहुत महीनों तक वापस जॉब्स नहीं मिली। क्या उसका कारण यही था कि वो स्पेशलिस्ट थे अपनी फील्ड में और कोविड की वजह से वो स्पेशलाइज्ड फील्ड्स ही बंद हो गई उस समय के लिए, वो 2 साल के लॉकडाउन के लिए? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसे कुछ स्किल्स यूज करते थे जिसको एआई ने रिप्लेस कर दिया, जिसको कंप्यूटर्स ने रिप्लेस कर दिया। तो आप ये मुझे बताइए, यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना, यानी कि बहुत सारे स्किल सेट्स होना, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? मैं अगर अपने पर्सनल स्किल सेट्स की बात करूं तो मैंने वैसे तो अंडरग्रेड मेरा डिग्री बीटेक बायोटेक में की है, तो अगर आज भी मैं चाहूँ तो आई कैन गेट अ जॉब इन द रिसर्च इंडस्ट्री और इन बायोलॉजी, क्योंकि आई हैव केप्ट इन टच विथ एवरीथिंग आई स्टडीड। लेकिन उसके बाद आई स्टार्टेड इंटर्निंग विथ अ लॉट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग फर्म्स, जहां से मैंने पहले लिखना सीखा, कंटेंट राइटिंग सीखी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप लिखना सीख जाओ तो आप मार्केटिंग में आसानी से घुस सकते हो। और वही किया मैंने पहले लिखना सीखा, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया सीखा, फिर धीरे धीरे वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर ग्राफिक डिजाइन भी सीखा।
और उसी वजह से पिछले 5 साल से मैं एक सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी चला पा रही हूँ। मैं ये सारे काम आज की डेट में नहीं करती, मेरी टीम करती है, लेकिन उनको गाइड करना, उनकी हेल्प करना या फिर उनके प्रॉब्लम्स को भी समझ पाना मेरे लिए तभी पॉसिबल है जब मैं ये सारे स्किल्स जो काम वो करते हैं वो मैं भी करना जानूं। तो ये तो हो गई मेरे करियर की बात, मेरे बिजनेस की बात। और ये तो सिर्फ बिजनेस था, आपको पता ही है कि मैं उसके अलावा भी पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बात करती हूँ, माइंडसेट मोटिवेशन के बारे में भी बात करती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। ऐसे ही कई और चीजें हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि लिस्ट कर दूं डिस्क्रिप्शन में मैं क्या क्या करती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहती हूँ जिससे आपको ये लगने लग जाएगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना कितने फायदे की बात है। तो चलिए पहला पॉइंट जानते हैं। पहला पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी। क्या होता है इसका मतलब? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एक ऐसा इंसान होता है जो काफी सारे स्किल्स सीखने की कोशिश करता है अपने लाइफ टाइम में। इसका मतलब ये भी है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड या स्किल से बहुत इमोशनली अटैच्ड और इन्वेस्टेड नहीं है। तो जब जरूरत पड़ती है तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इंसान बहुत ही अडेप्टेबल बन जाता है। इसका मतलब ये है कि वो बिना चिड़चिड़ा हुए कि उसे ये स्किल छोड़ के थोड़ा टाइम ये स्किल सीखनी पड़ रही है, वो आराम से इमोशनली स्ट्रांग होके दूसरी स्किल भी सीख पाता है। और कई लोगों के साथ कोविड में ऐसा ही हुआ, उन्हें अपने करियर, अपने फील्ड्स कंप्लीटली चेंज करने पड़ गए। इसी अडेप्टेबिलिटी का एक और फायदा भी इस पैंडेमिक के दौरान हुआ बहुत लोगों को, क्योंकि कई सारे बिजनेस ने बहुत सारे ले ऑफ्स कर दिए, अपनी टीम छोटी कर दी ताकि वो पैसे बचा पाए। क्योंकि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल समय था, हमें नहीं पता था कि हम पैसे आगे कमा पाएंगे उसी रेट पे जिस पे आज हम कमा रहे हैं। तो जब ले ऑफ्स हो गए तो उन्हीं लोगों को रिटेन किया गया कंपनी में जो बहुत आसानी से दूसरों के रोल्स भी सीख पाए और कर पाए सक्सेसफुली। इसीलिए अडेप्टेबिलिटी इज अ बिग बिग प्रो ऑफ बीइंग अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। दूसरा पॉइंट है यू नेवर अनलर्न स्टफ। बहुत लोग ऐसे डरते हैं कि वो कोई नई स्किल सीखने जाएंगे तो वो अपनी पहली स्किल भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो हम जब से छोटे हैं तब से हमें प्रोग्रेसिवली चीजें सिखाई जा रही हैं। पहले ABCD सिखाया, पेंसिल से लिखना सिखाया, फिर आज बड़े होके हम पेन से लिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेंसिल से नहीं लिख सकते। चलिए ये तो लेम एग्जाम्पल था। आप ये सोचिए कि आपने साइकिल बहुत चलाई बचपन में, मैंने तो बहुत साइकिल्स चलाई, बट आज मैं गाड़ी चलाती हूँ। बहुत बहुत समय से मैंने साइकिल नहीं चलाई, लेकिन जब भी मैं कोई ट्रिप पे जाती हूँ और मुझे मौका मिलता है साइकिल चलाने का, मैं बड़ी आसानी से चला लेती हूँ, बिना भूले, बिना वो स्किल भूले कि जो मैंने 15-20 साल पहले सीखी थी। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि आपका ब्रेन में वो न्यूरॉन्स हैं, वो ब्रेन प्लास्टिसिटी है कि आप पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। हम रोज कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन सीखते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कल की बातें भूल जाते हैं। इसीलिए ये डरने की बात नहीं है कि आप पुरानी स्किल्स भूल जाएंगे इफ यू फोकस ऑन न्यू वंस। तीसरा पॉइंट है कि आज के रोल्स बहुत डिमांडिंग हो गए हैं, स्पेशली क्रिएटिव फील्ड्स में। कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें नहीं है, जिसमें आपको बहुत सारे स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत से मॉडर्न डे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें यू नीड टू वेयर मेनी हैट्स। अब आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो। मैं मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं मेरे, जिनके लिए डिफरेंट चीजें करनी पड़ती है हर क्लाइंट के लिए। किसी के लिए लिखना ज्यादा पड़ता है, किसी के लिए वीडियो एडिट करने पड़ते हैं और बहुत कुछ। दूसरा, आई एम ऑल्सो creating videos for this platform for my Instagram. तीसरा, I'm also creating videos for another company that is Big Brain Co. Fourth, I'm also learning and doing a lot of courses at the same time. Recently, I finished a course for which I got a certificate in leadership and biodiversity management. ये चीज जो है वो इस सबसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है जो मैं अभी करती हूँ, लेकिन बायोडाइवर्सिटी मेरा पैशन है और to save the animals and flora and fauna is my passion. That's why I wanted to learn it, and last 1 year that's what I was doing. ये सारी चीजें जब मैं सीख रही हूँ, मुझे इस वजह से जो भी मैं रोल्स टेकअप करती हूँ, जो भी मैं क्लाइंट्स टेकअप करती हूँ,
बहुत एडवांटेज मिलता है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज होती है ऑलरेडी टू डील विद देम, उस रोल के लिए, उस रोल में फिट होने के लिए। प्लस whenever I go network and meet new people, I always have something to talk about. वो किसी भी फील्ड से हो, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से रखती हूँ। फोर्थ पॉइंट है या फिर प्रो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने का कि क्यूरियोसिटी इज ऑलवेज सीन एज अ स्ट्रेंथ। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, मुझे तो दूसरे लोगों में सबसे अट्रैक्टिव बात उनकी क्यूरियोसिटी ही लगती है। जब वो कई चीजें जानना चाहते हैं, उनकी फील्ड से बाहर सीखना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, इंक्विजिटिव होते हैं, क्या आपको भी वो अट्रैक्टिव नहीं लगता? इट्स सो इंडियरिंग, इट्स सो इंटरेस्टिंग। अब मेरा अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं फिर से, तो जितने भी रोल्स, जितने भी हैट्स आई वेयर, ऑल दीज थिंग्स दैट आई डू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्यूरियोसिटी। मुझे लगता है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये सीख सकती हूँ, उस इंसान के लिए कैसा होगा जो इसमें ऑलरेडी सक्सेसफुल है, मुझे वो जानना है। और उसी वजह से बिग बेटर भी जब मैंने स्टार्ट किया था, अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी जब मैंने स्टार्ट की थी, तब भी मुझे यही लगा था कि मैं एक कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती, मुझे लाइफ टाइम सीखते रहना है, लाइफ टाइम मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सर्विसेज के बारे में जानना है, उनके साथ काम करना है, ताकि मेरा काम हमेशा एक्साइटिंग रहे। और रहता भी है। 5 साल हो गए एंड आई एम सुपर सुपर हैप्पी विथ व्हाट आई डू, एंड दैट्स द स्ट्रेंथ इन क्यूरियोसिटी। जब आप लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, आपकी लाइफ ऑलरेडी बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एक्साइटिंग हो जाती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने का फिफ्थ बेनिफिट या फिर आर्ग्यूमेंट ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मैं सिर्फ जिम्नास्टिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ एंड करियर की फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी बार भी हम रेजिस्ट करते हैं कोई भी चेंज या कोई बदलाव आना हमारी लाइफ में, उतना ही लाइफ हमें टेस्ट करती है, उतनी ही चीजें हमारे साथ उल्टी होती हैं जो हमने प्लान पहले नहीं की थी। इसीलिए फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। अब आप अगर फाइनेंस में काम करते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप प्रोडक्शन या मार्केटिंग या सेल्स को ना समझें। सिर्फ फाइनेंस में ही आप काम करते रहें और बिजनेस एंटिटी पूरी कैसे चलती है, क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? ना आप आगे बढ़ पाएंगे, ना ही आप खुद को खुश रख पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि हम जब रोज सेम तरीके का काम करते रहते हैं, हमें बर्नआउट भी बहुत जल्दी होता है। बर्नआउट हो जाते हैं, हम इमोशनली चिड़चिड़े, इरिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम रोज एक ही काम कर रहे हैं। और ये मेरा मानना है, सम पीपल माइट लाइक डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। रूटीन मुझे भी पसंद है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन रूटीन के साथ साथ कुछ एक्साइटमेंट भी, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ नया भी रोज रोज नहीं तो एटलीस्ट हर हफ्ते तो होना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स विल ऑलवेज गिव यू द अपर हैंड इन योर जॉब, विथ योर क्लाइंट्स, with your peers around you, in whatever you do in life. In conclusion, मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहती हूँ कि फोकस, परसिवियरेंस और पेशेंस, ये 3 ऐसे स्किल्स हैं या फिर ऐसी कैरेक्टर क्वालिटीज हैं जो आपको काफी सक्सेसफुल बना सकती है अपनी लाइफ में। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग होती है, इसीलिए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होने का महत्व भी सबके लिए अलग अलग है। Just because I'm a generalist, I am a jack of all trades, doesn't mean कि I don't support the people who are specialists or master of one. If it works out for them, it works out for them. क्योंकि मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है फ्रीडम, और फ्रीडम मीन्स टू मी कि फ्रीडम टू चूज वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वट एवर आई वॉन्ट टू सक्सीड एट इन द फेज ऑफ लाइफ आई एम एट इन द मोमेंट। तो अगर अभी एज अ 28-year-old मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए, तो मुझे वो फ्रीडम होना चाहिए कि मैं वो स्टेप ले सकूं, वो एक बड़ा स्टेप अपनी लाइफ में ले सकूं कि मैं और आगे पढ़ सकूं। और अगर आपका फ्रीडम आपको ये कहता है कि आप अपनी जॉब पे बेटर हो, आप वही जो आपका स्किल सेट है, अगर आप मास्टर ऑफ वन है, उसी को ही और इम्प्रूव करें, तो प्लीज करें। सबके लिए जो काम करता है वो डिफरेंट होता है, एंड वी रियली नीड टू पे अटेंशन व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट वर्क्स फॉर मी एज एन इंडिविजुअल, वो आपको जानना बहुत जरूरी है।
तो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आप भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं या फिर आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आप एक मास्टर ऑफ वन हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई वुड लव टू चैट विथ यू अबाउट इट।